नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। चलिए देखते हैं लेट्स मार्च पार्ट 1 पार्ट 2 के बाद पार्ट 3। यह आपका थर्ड वीडियो है लेट्स मार्च का। थर्ड पॉइंट में देखिए कैलाश सत्यार्थी क्या बतला रहे हैं। और डियर, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि थर्ड पार्ट बहुत गहनतम रूप में आप सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इसमें राइटर बहुत दूर की बात को बताने जा रहा है, जो कि स्पेशली आज के जनरेशन को देखते हुए और आज के समय को देखते हुए हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे वो सारी पॉइंट्स राइटर मेंशन कर रहा है जिनके माध्यम से हम अपने आने वाली जनरेशन, अपने बच्चों के प्रति सजग हो सकते हैं। तो हम सबको अपने बच्चों के प्रति कैसे जागरूक होना है, लास्ट थर्ड पार्ट में राइटर हम सबको बता रहा है। तो चलिए देखते हैं पैराग्राफ नंबर 1। पैराग्राफ नंबर 1, I call upon the all governments, intergovernmental agencies, businesses, faith leaders, workers, teachers and NGOs and each one of us to put an end to all forms of violence against children. डियर, यहाँ पे बताया जा रहा है आई कॉल अपॉन द ऑल गवर्नमेंट्स, मैं सारे के सारे गवर्नमेंट्स को का आह्वान करता हूँ। इंटर गवर्नमेंटल अंतर शासकीय एजेंसियों को मैं गवाही करता हूँ, आह्वान करता हूँ। बिजनेस व्यापारियों को, फेथ लीडर्स विश्वसनीय नेताओं को, वर्कर्स को, टीचर्स को और एनजीओज को, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को, एंड ईच वन ऑफ अस, और हम में से प्रत्येक व्यक्ति को मैं आह्वान करता हूं टू पुट एन एंड ऑल फॉर्म्स ऑफ वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन, कि आओ हम सब एकजुट हों और बच्चों के खिलाफ उनके खिलाफ, किसके, बच्चों के हनन के खिलाफ या बच्चों के प्रॉब्लम के खिलाफ एक आवाज उठाएं। स्लेवरी, और आवाज हमें उठाना है किसके खिलाफ? स्लेवरी, गुलामी, ट्रैफिकिंग, तस्करी के खिलाफ, चाइल्ड मैरिजेस, बाल विवाह के खिलाफ, लेबर, चाइल्ड लेबर, बाल मजदूरी के खिलाफ, सेक्सुअल अब्यूज और सेक्सुअल रैकेट के खिलाफ, एंड लिटरेसी दीज थिंग्स, और यहाँ तक कि शिक्षा के खिलाफ, यानी इलिटरेसी जो बच्चों में है उसके खिलाफ। दीज थिंग्स हैव नो प्लेस इन एनी सिविलाइज्ड सोसाइटी। एक सभ्य समाज का निर्माण करना है, तो मैं आप सब से यही आह्वान करता हूं कि इन सब चीजों की उस सभ्य समाज में कोई आवश्यकता नहीं है। फ्रेंड्स, मित्रों, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? मित्रों, वी कैन डू दिस, हम ये सब कर सकते हैं। गवर्नमेंट्स मस्ट मेक चाइल्ड फ्रेंडली पॉलिसीज, गवर्नमेंट को, सरकार को चाहिए, प्रशासन को चाहिए कि वो चाइल्ड फ्रेंडली पॉलिसीज को फॉलो अप करें, यानी उसका निर्माण करें। एंड इन्वेस्ट इन एजुकेशन, और शिक्षा में खर्च करें। एंड यंग पीपल, और नवयुवकों को प्रोत्साहित करें। बिजनेस मस्ट बी मोर रिस्पॉन्सिबल, व्यापार ऐसा होना चाहिए जो कि ज्यादा से ज्यादा उत्तरदायी हो। अकाउंटेबल एंड ओपन इनोवेटिव पार्टनरशिप, और अकाउंटेबल हो, उत्तरदायी हो, एंड ओपन टू इनोवेटिव पार्टनरशिप, और एक अभिनव या नवीन पार्टनरशिप की सहभागिता होनी चाहिए। इंटरगवर्नमेंटल एजेंसीज मस्ट वर्क टुगेदर, हम चाहते हैं कि अंतर शासकीय जो एजेंसीज हैं, संस्थाएं हैं, वो एक साथ मिल करके काम करें। टू एक्सीलरेट एक्शन, किसी भी कार्य को आगे की तरफ बढ़ाने के लिए या किसी भी योजना को रफ्तार देने के लिए ये सभी शासन मिल करके काम करें। नेक्स्ट पॉइंट में देखिए, यहां पे आगे क्या बताया जा रहा है? ग्लोबल सिविल सोसाइटी मस्ट राइज अबव, ग्लोबल सिविल सोसाइटी मस्ट राइज अबव द बिजनेस एज यूजुअल एंड फ्रेगमेंटेड एजेंडाज। और यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि ग्लोबल सिविल सोसाइटी
को ऊपर उठना होगा और अपने व्यापार को एक यूजुअली जो है और फ्रेगमेंटेड एजेंडास के अंतर्गत यानी विखंडन या कार्यसूची के अंतर्गत कार्य करना होगा। फेथ लीडर्स एंड इंस्टीट्यूशंस को चाहिए एंड ऑल ऑफ अस और हम सभी मस्ट स्टैंड विद आवर चिल्ड्रन, चाहिए कि हम सभी अपने अपने बच्चों के साथ खड़े रहें, हम सभी अपने अपने बच्चों के साथ खड़े रहें। नेक्स्ट पैराग्राफ, वी मस्ट बी बोल्ड, हम सबको गंभीर होना चाहिए। वी मस्ट बी एम्बिशियस, हम सभी को महत्वाकांक्षी होना चाहिए, एम्बिशियस होना चाहिए। एंड और वी मस्ट हैव द विल, और हम सबके अंदर एक इच्छा जागृत होनी चाहिए। वी मस्ट कीप आवर प्रॉमिसेस, और हम सबको अपने वादे पर खरा उतरना चाहिए। और 50 years ago, over 50 years ago, लगभग 50 वर्ष पहले, ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई स्कूल, स्कूल के मेरे पहले दिन में, आई मेट ए कोबलर बॉय, मैं एक मोची के लड़के से मिला था। माई एज सिटिंग आउटसाइड द गेट ऑफ माई स्कूल, वह मेरी उम्र का लड़का कहाँ पे था? गेट के सामने, यानी स्कूल के गेट के सामने बैठा हुआ था। आई आस्क्ड माय टीचर, उस दृश्य को देख करके मैंने अपने टीचर से पूछा, क्या पूछा? Why is he working outside? वह क्यों बाहर कार्य कर रहा है? Why is he not with us in the school? वह हमारे साथ स्कूल में क्यों नहीं आता है, यानी कैंपस के अंदर क्यों नहीं आ रहा है? My teachers had no answer. मेरे अध्यापक के पास कोई जवाब नहीं था। One day, एक दिन, I gathered the courage to ask the boy's father. मैं साहस इकट्ठा किया और उस साहस में मैंने क्या देखा कि मैं साहस करके उस बच्चे के पिता से पूछ बैठा। He said, उन्होंने कहा, यानी उस बच्चे के पिता ने, कोबलर बॉय के पिता ने कहा, क्या सर? श्रीमान जी, आई हैव नेवर थॉट अबाउट इट, मैंने कभी स्कूल के बारे में सोचा ही नहीं। वी आर बॉर्न टू वर्क, हम सभी पैदा ही हुए हैं काम करने के लिए, यानी आई हैव नो राइट, आई थिंक, ऐसा मुझे लगता है कि मेरे पास वो अधिकार नहीं है कि मैं काम करूं, पढ़ने जाऊं या मेरी आने वाली जनरेशन पढ़ाई करे या शिक्षित होए। तो यहाँ पे आपने देखा डियर कि कितनी ऊंची बात राइटर ने बताया कि ऐसी घटनाएं बहुत सारी घटती हैं जो हमारे आपके सामने से होके गुजरती हैं और हम आप उसको नज़रअंदाज कर देते हैं, और जब कभी सामने आता है तो हम शर्म से अपनी निगाहें झुका लेते हैं। मैं इसका एक जीता जागता उदाहरण बताऊंगा। आप बागबान फिल्म देखे होंगे, उस फिल्म में भी एज यूजुअल वैसी ही बात कही गई है, वैसी ही घटना घटी है कि एक कोबलर बॉय जो कि एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनता है, लेकिन किसी के सपोर्ट से। तो इन द सेम वे, अगर किसी की रिक्वायरमेंट है, किसी की ज़रूरत है, तो हमें भी जागरूक होना चाहिए कि हम भी अपने हिस्से के कुछ भाग को, कुछ पॉइंट को, कुछ शेयर को निकालें और जो दूसरों के काम में आ सके। हम बेफजूल की खर्ची न करें। नेक्स्ट पैराग्राफ में देखिए राइटर क्या बता रहा है। हिज आंसर मेड मी एंग्री, और जब उसका जवाब, उसके पिता का जवाब मुझे मिला तो उससे मुझे क्या आया? गुस्सा आया। इट स्टिल मैक्स मी एंग्री, आज भी मैं उस शब्द को जब याद करता हूँ तो मेरे मन में गुस्सा आ जाता है। ओके, एज अ चाइल्ड, एक बच्चे के रूप में, आई हैड ए विजन ऑफ टुमारो, उसी समय मेरे अंदर एक जागरूकता आई, मेरे अंदर एक नया दृष्टिकोण जागृत हुआ कल के लिए। अ विजन ऑफ दैट कोबलर बॉय सिटिंग विथ मी इन माई क्लासरूम, और मेरे अंदर क्या इच्छा जागृत हुई कि आगे आने वाले दिनों में, यानी कल के दिन, नेक्स्ट डे, वह कोबलर बॉय मेरे बगल क्लासरूम में बैठा हुआ मिलना चाहिए। नाउ, अब, दैट टुमारो हैज बिकम टुडे, आज वो कल जो था वो आज बन गया है। आई एम टुडे, आज मैं हूँ, एंड यू आर टुडे, और आप सब भी आज में ही हो। टुडे इट इज टाइम फॉर एवरी चाइल्ड, और मैं चाहता हूं कि आज का समय हर बच्चों के लिए हो। हैव अ राइट टू लाइफ, जो कि जीवन का अधिकार दे। राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार दे। राइट टू हेल्थ, स्वास्थ्य का अधिकार दे। राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार दे। राइट टू सेफ्टी, सुरक्षा का अधिकार दे। राइट टू डिग्निटी, स्वाभिमान का अधिकार दे। राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार दे। एंड राइट टू पीस, और
शांति का अधिकार दे। तो डियर ये पैराग्राफ में जो बताया गया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उस पैराग्राफ को आप स्पेशली लर्न कर लीजिए, समझ जाइए, क्योंकि इस एग्जाम में इससे क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे देखो साइड में मैं बता रहा हूँ, साइड के क्वेश्चन में वो एग्जैक्टली ये चीज बताया गया है, वही आपका क्वेश्चन है। और ऊपर के क्वेश्चन में व्हाट इज योर विजन, जो राइटर का विजन है वो आपका यहाँ पे अपना विजन बना करके बताना है। नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, हम वो देखने का प्रयास करते हैं। टुडे बियॉन्ड द डार्कनेस, आज जो है वो अंधकार से परे है। आई सी द स्माइलिंग फेसेस ऑफ आवर चिल्ड्रन, मैं देखता हूँ मेरे अपने मुस्कुराते हुए बच्चों के चेहरे को। इन द ब्लिंकिंग स्टार्स, जो कि तारों की भांति चमक रहे हैं। कब? टुडे, आज। इन टुडे, नेक्स्ट पॉइंट में यहां पे क्या बताया जा रहा है कि स्टार, ब्लिंकिंग स्टार्स यानी एक स्टार्स के रूप में चमक रहे हैं। टुडे इन एवरी वेव ऑफ एवरी ओशियन, और हम उस स्टार तारों की भांति देख रहे हैं कि हर लहरों में, सागर के हर लहरों में, यानी समस्त सागर के समस्त लहरों में हमें वह चमक नजर आ रही है। आई सी माई चिल्ड्रन आर प्लेइंग एंड डांसिंग, मैं देख रहा हूं कि मेरे बच्चे जो हैं वो खेल रहे हैं, एंड डांसिंग, और नाच रहे हैं। टुडे इन एवरी प्लांट इन एवरी ट्री, आज हम हर पौधे के हर प्लांट पे देख रहे हैं। एवरी प्लांट, हर पौधों पे। इन एवरी ट्री, हर पेड़ों पर देख रहे हैं। एंड माउंटेन, पर्वतों पे देख रहे हैं। एंड आई सी अवर चिल्ड्रन, हम अपने बच्चों को देख रहे हैं। ग्रोइंग फ्रीली विथ डिग्निटी, अपने स्वाभिमान के साथ उनका डेवलपमेंट हो रहा है, यानी उनका विकास हो रहा है, यानी विकसित होते हुए हम अपने बच्चों को देख रहे हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट पैराग्राफ। फ्रेंड्स, मित्रों, आई वांट यू टू सी एंड फील दिस टुडे इनसाइड यू, मैं चाहता हूं कि आप सभी आज के दिनों को देखो और अपनी अंतरात्मा में उस आज के दिनों को महसूस करो कि ऑलरेडी आज के दिनों में और कल के दिनों में कितना बड़ा अंतर है। माय डियर सिस्टर एंड ब्रदर्स, मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, एज आई सेड, जैसा कि मैंने कहा, मेनी इंटरेस्टिंग थिंग्स आर हैपनिंग टुडे, बहुत सारी रुचिकर चीजें आज के दिनों में घटित हो रही हैं। मे आई प्लीज रिक्वेस्ट यू, मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं, टू यू पुट योर हैंड क्लोज टू योर हार्ट, आप सभी अपने हाथ को अपने हृदय से लगाइए, अपनी धड़कनों को से टच करिए। क्लोज योर आईज, और उस समय आप अपनी आंखें बंद करो। एंड फील द चाइल्ड इनसाइड यू, और आप महसूस करो, क्या महसूस करो, कि जो बच्चा आपके अंदर है, यानी आप अपने बचपने को, यानी आप अपने अंदर झांक करके देखो कि आप कितने कोऑपरेटिव हो दूसरों के प्रति या आने वाली जनरेशन के प्रति। आई एम श्योर यू कैन, और मुझे विश्वास है जो मैंने आप अभी कहा वो आपने किया। नाउ लिसन टू दैट चाइल्ड, अब आप अपने अंदर के बच्चे की आवाज को सुनो, अर्थात आप अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनो। लिसन प्लीज, वंस अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल ऑफ यू, प्लीज लिसन योर इनर वॉइस। Whenever you listen your inner voice, then you will perfectly understood the society and feel the problems and feel the pain of the children, whatever already happening in front of us. Today, आज I see thousands of Mahatma Gandhis, आज हम हजारों महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला, मार्टिन लूथर किंग्स calling on us, आज ये सब हम सबको बुला रहे हैं, अर्थात जरूरत है ऐसे ऐसे महान भावों की आज भी जो दूसरों को कोऑपरेट करते हों। नेक्स्ट पैराग्राफ में आप देखिए कि यहाँ पे दो बड़े बड़े लोगों के नाम दिए गए, महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला, मार्टिन लूथर और अन्य महान विभूतियों का नाम यहाँ पे दिया गया, इसलिए कि वो सब महान विभूतियों ने बच्चों के लिए बहुत कुछ कार्य किया है। तो उन्हीं का उदाहरण दे करके राइटर हम सब से आह्वान करता है कि आज भी ऐसे ऐसे महापुरुषों की जरूरत है, कोई आए और अपना नाम कमाए। नेक्स्ट, लेट अस डेमोक्रेटाइज नॉलेज, आइए हम सब क्या करें, एक डेमोक्रेटिक
नॉलेज की उत्पत्ति करें, अर्थात लोकतंत्रीय एक डेमोक्रेटिक लोकतंत्रीय बनाएं। लेट अस यूनिवर्सलाइज जस्टिस, आइए हम सब मिल करके न्याय को यूनिवर्सलाइज करें एक अंतरराष्ट्रीयकरण के आधार पर। टुगेदर एक साथ, लेट अस ग्लोबलाइज कंपैशन, आइए हम सब मिल करके एक साथ सहयोग की भावना बनाएं सार्वभौमिकरण के रूप में। आई कॉल अपॉन यू इन दिस रूम, मैं आज आप सबसे इस कमरे में आह्वान करता हूं। एंड अक्रॉस ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरे संसार में। आई कॉल फॉर ए मार्च फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन टू एजुकेशन, मैं आप सबसे सबको आह्वान करता हूं आगे बढ़ने के लिए। एक एक्सप्लॉयनेशन टेक अनड्यू एडवांटेज ऑफ, यहाँ पे जो शोषण है उसके खिलाफ खड़े होने के लिए। टू एजुकेशन, और लोगों को शिक्षित करने के लिए। आई कॉल फॉर अ मार्च, मैं आप सबको चलने के लिए आह्वान करता हूं। फ्रॉम पॉवर्टी टू शेयर द प्रॉस्पेरिटी, कि गरीबी को बांटते चलो और समृद्धि को जागृत करते चलो। अ मार्च फ्रॉम स्लेवरी टू लिबर्टी, एक ऐसा मार्च, एक ऐसा आह्वान जो गुलामी से आज़ादी की तरफ हो। एंड मार्च फ्रॉम वायलेंस टू पीस, और विद्रोह से शांति की तरफ हो। लेट अस मार्च, आइए हम सब जागृत होते हैं, चलते हैं, प्रस्थान करते हैं। फ्रॉम इग्नोरेंस टू अवेकनिंग, नकारात्मकता से जागृति की तरफ। लेट अस मार्च फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट, आइए अंधेरे से प्रकाश की तरफ चलें। लेट अस मार्च फ्रॉम मॉरलिटी टू डिविनिटी, आइए हम सब नैतिकता से आध्यात्मिकता यानी प्रभुत्व की तरफ बढ़ें। लेट अस मार्च, आइए हम सब आगे की तरफ बढ़ें। नोबल एक्सेप्टेंस स्पीच बाय कैलाश सत्यार्थी, यह एक महान भाषण है जो कि कैलाश सत्यार्थी के द्वारा दिया गया है। इस चैप्टर में डियर हमने बहुत कुछ सीखा, और खास करके राइटर हम सबको यह जागृत किया है कि बच्चों के प्रति हम सबको सजग रहना है। आने वाली जनरेशन के प्रति हमें कितना उत्तरदायित्व निभाना है, इसके बारे में राइटर ने हम सबको अवगत कराया। तो जैसे कि एक कहावत है कि जल है तो कल है, आज का बच्चा कल को पिता होगा। जैसे कि कहावत में कहा गया है, टुडेज चाइल्ड टुमारो विल बी फादर। तो कहने का मतलब आज हम अपने बच्चे को जो ज्ञान देंगे, जो मार्ग बताएंगे, वह उसी मार्ग पे चलेगा और उसी मार्ग पे आगे की तरफ बढ़ेगा, और फिर आने वाली जनरेशन भी उसी के मार्ग को फॉलो करेगी। जैसा कि आप सबको मैं एक उदाहरण और देना चाहता हूँ। हिंदी मीडियम की पहली पोएट्री आप पढ़िए, वाक्य लिटिल स्लोअर डैडी, उसमें भी किस प्रकार से कवि ने बहुत बढ़िया ढंग से बच्चे के बारे में बताया कि किस तरह से एक बच्चा अपने पिता का अनुकरण करता है और वह अपने पिता से क्या क्या अनुरोध करता है। तो डियर, वीडियो यहाँ पे फिनिश होता है इस चैप्टर के साथ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। लेकिन मैं लास्ट में आप सबको एक बात बताना चाहता हूँ कि साहित्य एक ऐसा ग्रंथ है, एक ऐसा मार्ग है जिसके माध्यम से हम अपने लाइफ को सरल और सुगम बना सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप पढ़ लो और पास हो जाओ अच्छे नंबरों से। ज़रूरी ये है कि इसमें आपके साहित्य में दिए गए समस्त बातों को आपने कहाँ तक अपने जीवन में उतारा है, वो सबसे बड़ा मायने होता है। ये मत सोचिए कि राइटर ने लिख करके जो हमको दिया कि हम पढ़ लें और एग्ज़ाम में पास हो जाएं, वो पर्याप्त नहीं है, बल्कि पढ़ करके उसको अपने जीवन में हमें उतारना ज़रूरी है। यदि हम उसको अपने जीवन में उतारते हैं तो वास्तविकता यही मिलती है कि राइटर का वह लिखी हुई रचना क्या होती है, सफल मानी जाती है। तो डियर, आशा करते हैं आपको मेरी बात समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।